वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन यदि 2023 का अंत विवेक बिंद्रा जैसा हो जैसा कि उनके साथ हो रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि भैया उनके साथ भी ऐसा ही हो साल के आखिरी में। हजारों करोड़ रुपए का उनका बिजनेस फलने फूलने की कगार पर था। कई सौ करोड़ की जो बातें निकल कर आने भी लगी थी संदीप महेश्वरी के साथ, जो उनका पूरा वाद विवाद चल रहा था। काफी वीडियोबाजी चल रही थी और इस वीडियोबाजी के बीच में एकदम से विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि वो अपनी धर्मपत्नी को कथित तौर पर खींचकर अंदर ले जाते हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर आरोप लगे कि भैया इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ में मारपीट करी है, जो कि नई नवेली थी। इन सभी आरोपों के बीच में बड़ा अपडेट क्या निकल कर आया है और कैसे उसके कारण विवेक बिंद्रा जी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग जो इनसे 10 दिनों का एमबीए करने वाले थे, जो इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर मात्र 10 दिनों में 2 साल का इतना बड़ा कोर्स जिसके लिए लोग लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, वो सीखने वाले थे, उन लोगों का सपना टूट गया है। न जाने अभी 10 दिनों का एमबीए दोबारा कब शुरू होगा और जाहिर सी बात है चीजें अब वैसी रह नहीं जाएंगी। खैर, समझते अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि जो अपडेट्स निकल कर आई हैं मैं बता दूं सर दर्द बढ़ाने वाली है विवेक बिंद्रा जी के लिए। सबसे पहली बात तो यही हमको बात पता चली थी कि भाई नोएडा पुलिस जो है वो इनकी सोसाइटी में पहुंची गई थी। जो उसकी अपडेट निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि विवेक बिंद्रा की पत्नी ने एक बड़े वकील को हायर किया था और वकील के मुताबिक उनके पास विवेक के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। डेटा कलेक्ट उन्होंने कर लिया है और उनकी क्लाइंट यानिका अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां से छूटने के बाद वो पुलिस से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ, मतलब कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ और भी अन्य कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराएंगी। पुलिस की जांच पर वकील फिलहाल किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता और ये चीज वाकई में देखी बहुत ज्यादा बढ़ इसलिए गई क्योंकि पहली बात तो वीडियो वायरल हो गया था, दूसरी बात नाम बहुत बड़ा था और तीसरी बात जो निकल कर आई थी कि पुलिस ने भी विवेक के खिलाफ जांच तेज कर दी। इसी कड़ी में साक्ष्यों को जुटाने के लिए सोमवार को नोएडा पुलिस की टीम सेक्टर 94 स्थित विवेक बिंद्रा की सोसाइटी भी गई, जहां टीम ने सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर विवेक के बारे में जानकारी हासिल करी और सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज को भी जुटाया। भाई विवेक बिंद्रा के साले वैभव ने 14 दिसंबर को अपने जीजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर खुद को कहने वाले विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी यानिका के साथ बुरी तरह से मारपीट करी थी और घरेलू हिंसा में यानिका को गंभीर चोटें आई थी। अब एक और चीज इनको लेकर अब काफी ज्यादा चल रही है कि ये जो विवेक बिंद्रा जी जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं वो डॉक्टर भी दरअसल फर्जी है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका की एक किसी कॉलेज से पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली है, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है और ना ही इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, और बस खुद को ये यूं ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं। अब देखिए ये सब चीजें बाहर आने के बाद में कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सॉरी सिर्फ विवेक बिंद्रा जी की जो छवि है उस छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर उनको लेकर भांति भांति की बातें तो चली रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में उनकी तरफ से कोई बात निकलकर ना सामने आना कहीं ना कहीं बताता है कि वो भी अब अपने बचाव की तैयारियों में पूरे तरीके से जुट चुके हैं। संदीप महेश्वरी जी के साथ उनका जो पूरा मामला था वो तो अपना चल ही रहा है, इस बीच में धर्मपत्नी के साथ में पूरा मामला सामने आ जाना ये और भी ज्यादा दुखद भी है और आश्चर्यचकित करने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ रहा है उस मामले को देखते हुए ये कहना अब शायद मुश्किल नहीं है कि यदि आप एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं या आप काफी ज्यादा नामचीन व्यक्ति हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी पड़ती है काफी सारी चीजें। भाई अगर आप निजी जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हम नहीं मान सकते कि फिर गीता का उपदेश आखिर आप अपने वीडियोज में आकर कैसे देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठते हैं ना। मैं अगर आपको कोई चीज बोल रहा हूं और मैं खुद ही उस चीज का अनुसरण अपनी जिंदगी में नहीं कर रहा हूं तो आप भी मुझको यही बोलेंगे कि यार ये क्या है। सवाल उठते हैं और सवाल थोड़े बहुत नहीं, सवाल अच्छे खासे उठते हैं और इसीलिए ये सब बातें थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बद से बदतर होकर बढ़ती ही चली जाती। विवेक बिंद्रा जी इस समय काफी ज्यादा टर्मोइल में फंसे हुए हैं, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए थे उन वीडियोस के सामने आने के बाद वाकई में हर कोई यही कह रहा था कि अगर वाकई में यहाँ पर घरेलू हिंसा की मारपीट का वीडियो है जो सामने आया है वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और भयावह था। मतलब हॉस्पिटल से उनकी धर्मपत्नी की वीडियोस निकलकर सामने आए ना, वो ऐसे वीडियोस है कि मैंने यूट्यूब पे अपने पिछले वीडियो में डालने की कोशिश करी थी तो यूट्यूब ने मुझे बोल दिया था कि भाई साहब ये डालने की इजाजत हम आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल तो हो नहीं, जानकारी देना आपका काम है, वो दे दो और हटे वाला। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, वरना वो वीडियोस इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग थे ना कि मैं मतलब क्या बताऊं, लिटरली दिमाग में आती है ये बात कि आखिर जिस शख्स को हम लोग इतना कुछ मानते थे, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, 10 दिनों में एमबीए तक कराने वाले थे, उनके साथ ऐसा हो गया या उन्होंने किसी के साथ ऐसा कर दिया, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं।
संदीप माहेश्वरी जी वाला मामला तो साहब अपनी जगह पर चल ही रहा है। अब पता नहीं उस मामले में अभी तक किसी ने कोई केस दर्ज कराया या नहीं कराया, क्योंकि माहेश्वरी जी ने तो साफ बोल दिया था कि भाई जिस किसी को भी जरूरत हो वो बिल्कुल मेरे दरवाजे पर आकर खटखटा सकता है और मैं उसके लिए मदद करूंगा। देखते हैं अब क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है विवेक बिंद्रा जी के इस पूरे मामले में। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।